हेलो गाइस, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं बात करूंगा आपकी यूपी कांस्टेबल के बारे में। जो आपकी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी है, क्या वो सितंबर में आएगी? बात चल रही है सितंबर की कि क्या इसके सितंबर में फॉर्म आएंगे। और आप अलग अलग चैनल के माध्यम से, चाहे एग्जामपुर हो चाहे फिर कोई भी हो, अच्छे अच्छे चैनल से ये बोल रहे हैं कि सितंबर में आपकी जो वैकेंसी है वो आएगी। और जो इसका एग्ज़ाम है ये आपका दिसंबर में होगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है, हम इस पर बात करेंगे पक्का। देखिए, आपसे आप थोड़े दिन पहले की आप मेरी वीडियो देखोगे, सबसे पहले यूपी कांस्टेबल पर मैंने बनाई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, आप चैनलों पर जाके देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि पूरा इनपुट है कि जो आपकी भर्ती है वो सितंबर के एंड तक आ जाएगी। सितंबर के एंड तक आ जाएगी। सितंबर के एंड तक आपको इसमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि क्योंकि देखिए, अभी क्या है, सबसे पहली बात तो है आपके इलेक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो है आपके इलेक्शन 2022 में। और सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर इस तरह गिर चुकी है। और वैसे भी क्योंकि ये इलेक्शन एक इतना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा 2024 पर भी, क्योंकि जो यूपी जीतता है, जो यूपी पर राज करता है, वही केंद्र पर राज करता है। और जो फिलहाल की जो भाजपा की जो सत्ताधारी पार्टी है, वो नहीं चाहेगी यूपी को खोना। यूपी को खोना कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, कोई भी हो, चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, कोई भी हो, कोई भी यूपी को खोना नहीं चाहता है। और इसी उपलक्ष्य में मैंने आपको बताया था कि पूरे इनपुट आ रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे आदेश दिए हैं कि भाई आप जो है एक कांस्टेबल की वैकेंसी और निकालो। बात घूम फिर के हो जाती है कि भाई ट्रेनिंग क्या। भाई अगर आप ट्रेनिंग फिर कहाँ कराओगे, क्योंकि 19,568 के बैचेज भी अभी रह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो चैनल आपको सब्सक्राइब कर देना है। मैं आपको एक मूल मंत्र बता रहा हूँ इसका, इस भर्ती में क्या होगा। चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना। देखिए, एक बात तो मैं 100% के साथ आपने देखा होगा, मैं सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर बताया था। मुझे थोड़ा सा असल में टाइम नहीं मिल पाता है ये वीडियो बनाने का लगातार, बट मैंने आपको ये कहा था कि जो आपकी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी है वो 101% आएगी। ठीक है, अब भाटी जी ने क्या बोला है, भाटी जी ने बोला है कि वैकेंसी नहीं आएगी। वैसे तो मैं उनका आलोचक नहीं हूँ, कभी भी आपने देखा होगा, पर इस बारे में मैं कहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उन्होंने गलती करी है बच्चों को ये कहकर कि वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी के पूरे हाई चांस है कि वैकेंसी आपकी इसी साल आ जाए और सितंबर एंड तक आ जाए। क्योंकि जैसे हमने भी बात करी थी, तो इसी का जो इनपुट लिख रहा था, यही लिख रहा था कि जो वैकेंसी है वो तो सितंबर में देने की तैयारी है, पर जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की आप मेरे भाई मानना, एग्ज़ाम दिसंबर में आपका नहीं होगा। ठीक है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। सबसे पहली बात तो आपकी देखो, थर्ड वेव आने को तैयार है आपकी कोरोना वायरस की। ठीक है, अब इसका देखो इम्पैक्ट क्या होगा वो अभी कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है। यूपीएसआई के फॉर्म चल रहे थे 1 अप्रैल से और 15 जून तक चले, क्योंकि कोरोना वायरस था। अब एग्ज़ाम भी सितंबर अक्टूबर तक होगा। तो भाई मैं पहले बता रहा हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। शायद आपको भी ये भी देखना पड़ेगा कि फॉर्म भी ज़्यादा टाइम तक चलते रहें, क्योंकि सितंबर तक, अक्टूबर तक ही आपकी थर्ड वेव आने के आसार हैं। और आपने देखा होगा केसेस भी आने स्टार्ट हो गए हैं, ज़्यादा फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो फॉर्म की तो 101% है कि सितंबर एंड तक आपका जो है, एक जो यूपी पीआरबी की, जो आपकी यूपी पीआरबी की जो वेबसाइट है, उस पर आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा कि भाई हम इतने दिन से आपका इस तारीख से इस डेट से आपके ऑनलाइन फॉर्म चला रहे हैं। उससे पहले ई टेंडर, जो आपका ई टेंडर प्रक्रिया है कि भाई कौन सी कंपनी कराएगी, कौन सी कंपनी एग्ज़ाम कराएगी, जो भी कंपनी पूरा प्रोसेस इसका पूरा करेगी, उसके लिए एक ई टेंडर जारी होता है। जैसे आपने यूपीएसआई का देखा होगा, ठीक है, यूपीएसआई का देखा होगा, तो ऐसे ही यूपी कांस्टेबल 51,000 जो आपकी वैकेंसी आ रही है, उसके लिए ई टेंडर जारी होगा। उसमें भी कम से कम 1 से 2 महीने लगते हैं। 1 से 2 महीने लगते हैं आपके जो है, जो आपका पूरा प्रोसेस है आगे बढ़ाने के लिए। तो आप ये मानिए, अभी चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो मिड जुलाई अगर ये भर्ती अगर सितंबर में आना होगा, देखो सीधी सी बात है, सितंबर एंड से कब अक्टूबर मिड हो जाए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सरकारी चीज़ें हैं। अब इनकी प्लानिंग क्या होती है और टाइम पर नहीं कर पाते हैं, तो 10-15 दिन तो आप ऊपर नीचे मान सकते हो कि इतना हो जाता है, ये हर भर्ती में होता है। तो भाई ये चीज़ देखो कि आप जुलाई एंड या जुलाई मिड तक आपको ई टेंडर नोटिस, अगर ई टेंडर नोटिस नहीं मिला तो ये मान लेना कि ये भर्ती और लेट आएगी। अगर जुलाई एंड या अगस्त के स्टार्टिंग में आपको ई टेंडर नोटिस, मतलब कि जो आपका जो कंपनी आपका एग्ज़ाम कराती है उसके लिए ई टेंडर के लिए अगर नोटिस जारी होता है, लॉकआउट नोटिस, कि भाई आ जाओ
और उसमें वो प्रिक्योरमेंट करता है भर्ती बोर्ड की भाई ये हमारी कंडीशन है, आपको इस तरीके से ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम कराना है, ई टेंडर नोटिस में सब कुछ होता है। तो वो अपनी कंडीशन जाहिर करेंगे और जो कंपनी अच्छे प्रॉफिट में कम पैसों में काम करेगी उसको वो टेंडर मिलेगा। तो पूरी प्रक्रिया में 30 से 35 दिन लग जाते हैं, ठीक है। यूपीएसआई एक थोड़ा स्पेशल केस था, उसमें ज़्यादा लगे थे, पर इसमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इसका जहाँ तक उम्मीद है ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें 20 से 22 लाख फॉर्म मिनिमम भरे जाएंगे, 20 से 22 लाख, ठीक है। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। दूसरी बात एज की, कि क्या इसमें एज रहेगी, तो मैं आपको एज की एक बात बताऊँ, 2 साल का मिनिमम इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसमें 2 साल का मिनिमम एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि इन्होंने यूपीएसआई में नहीं दिया। उसके बाद में आप देख रहे होंगे बच्चे कोर्ट से लेकर आ रहे हैं 2017 तक का, और इससे प्रभाव भी बहुत पड़ा है, बच्चे नाराज़ भी हुए हैं सरकार से। तो ये जो भर्ती आ रही है ना, ये बिल्कुल आप ये मान लो इलेक्शन वाली भर्ती है। इस भर्ती में सरकार किसी भी वर्ग को नाखुश नहीं करेगी। अगर आपकी 2019 जनवरी में आपकी एज थी, या फिर 2019 जुलाई में अगर आप कांस्टेबल की फॉर्म भरने लायक थे, तो आप इस भर्ती में अप्लाई करोगे पक्का 100%। आप देख लेना, 2 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। 2 साल का एज रिलैक्सेशन आपको इस भर्ती में मिलेगा। तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा इस भर्ती के लिए। भाई देखो एग्ज़ाम की मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम की इसमें पॉसिबिलिटी अभी तो देखो मेरे पास में एग्ज़ाम का कोई इनपुट नहीं है, तो मैं कह दूँ कि दिसंबर में होगा। जब तक मेरे पास में कोई इनपुट नहीं होता मैं तब तक कुछ चीज़ नहीं कहता हूँ, पर एग्ज़ाम दिसंबर तक मुझे थोड़ा पॉसिबल सी चीज़ नहीं लग रही है। पर हाँ, जो फॉर्म है, फॉर्म के इनपुट बिल्कुल मैच कर रहे हैं जो उन्होंने बताया, और जो मैंने आपको पहले ही बताया था, सितंबर एंड या फिर अक्टूबर मिड तक आपको जो है फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहना। और ई टेंडर के बारे में क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होता है, आगे का जो कुछ भी अगर आएगा तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। यूपी कांस्टेबल संबंधित सभी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, ठीक है। बस मैं तो आपको इतना ही कहूँगा, लग जाओ तैयारी पर दबा कर, ठीक है। और जैसा भी होगा मैं आगे कुछ भी होगा वो मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।